गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। और बताइए कल का वीडियो कैसा लगा था। आज क्लास 9th का ही बेलन चैप्टर का ही क्वेश्चन कुछ हम 9 तक पढ़ाए थे। आज 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो भाग 3 होगा। ये वीडियो का भाग 3 होगा। अलबेला स्टडी सेंटर इन बिहार शरीफ लेसन 6 लेसन 16 है। लेसन कितना है? 16 मैथ सब्जेक्ट है। अब देखिए बंधु, हम वीडियो कल डाल दिए थे, बुक को डाल दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 से है। आज क्वेश्चन नंबर 10 से है। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है 10 क्या, यहाँ लो। कहता है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जहां पाई बराबर 22 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसका बोर्ड पर देखिए सॉल्यूशन। देखिए बंधु, इसका आपको व्यास दिया है, यानी डी दिया है कितना, देखिएगा ध्यान से। डी दिया है 28। डी कितना दिया है तो हम बताए थे बंधु, डी/2 यानी वही थे 28/2 यानी 7 दूनी 14 दूनी 28। 14 दूनी कितना जाएगा 28। यहाँ से आर निकाल लिए और ऊंचाई इसका दिया हुआ है h बराबर बंधु दे दिया है 20। एक नंबर में करा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद कीजिए बंधु, मैं पिछला ही वीडियो में बता चुका हूँ इसका फॉर्मूला और सूत्र और हिसाब भी बताए हैं। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बताए थे क्या होता क्या, 2 πRh। 2 πRh। अब ढूंढू 2 पाई जगह 22/7, आर मेरे पास 14 और ऊंचाई है 20। ऊंचाई कितना है 20, काट देंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 गुने 20। तो 8 दूनी 16 के 6 जगह बंधु, 8 दूनी 16 के 17 पर 1 0। और यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से फिर से देखिए, इसका व्यास दिया हुआ था, आर निकाल लिए /2 करके, ऊंचाई दिया था 20। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 πRh। 2 πRh। अब 2 पाई जब 22/7 और आर हमको है 14, ऊंचाई 20 गुना भागा कर देंगे। यहाँ से 7 दूनी 14 काट दिए, 22 दूनी 44, 14 दूनी 88 गुने 20 कर दिए बंधु। तो ये आ गया, आपको पहला के आंसर आ गया। इसको अपना कॉपी में प्लीज पेन कॉपी निकाल के बैठिए और नोट करते जाइए। अब इसी का है दूसरा, इसी का क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें 2 कहता क्या है, 2 कह रहा है इसमें कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी संपूर्ण या कुल एक ही होता है भाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम बताए थे कल बंधु 2 πr इंटू आर प्लस एच होता है। 2 πr इंटू आर प्लस एच कैसे होता है प्रूफ करके बताएं, हम पीछे बता दिए हैं पिछला वीडियो में। देखिए ध्यान से, तो 2 पाई जगह पर 22/7 बंधु और हो जाएगा कितना 14, फिर हो जाएगा 14 + 20 काट दो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 14 दूनी 88 गुने ये जगह 34, 88 गुने 34, 20 और 14 34 होता है। अब देखिए ध्यान से 34 यानी 88 गुने हम
22 44 44 88 34 करके देखते हैं कितना आता है। 8 चौक 32 के 2 बाकी हाथ में 3 हो जाएगा। 8 चौक 32 और 3 35 हो जाएगा। और हो जाएगा 8 3 24 के 4 हो गया। 8 3 24 2 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26 2 हो जाएगा 5 4 9 ये हो जाएगा 6 3 9 2 ये कितना हो जाएगा 2992 हो जाएगा। फिर से देखते हैं 8 चौक 32 के 2 8 चौक 32 और 3 35 8 3 24 के 4 और 8 3 24 25 26 तो जगह 2 5 4 9 और 6 3 9 इतना आ गया। ये बंधु 3 का है। ये क्या है 3 का है तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 बेलन का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से बेलन का तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बेलन का वॉल्यूम मतलब आयतन। तो बेलन का भी निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा क्या पाई आर स्क्वायर एच। पाई जाएगा 22/7 हो जाएगा बंधु। आर है 14 × 14 ऊंचाई हो जाएगा 20। ऊंचाई कितना हो जाएगा 20। अभी 7 दूनी 14 7 दूनी 14 14 28 28 दूनी 56 यानी 560 गुने 22 560 गुने 22। फिर से देखिए 14 दूनी 28 28 दूनी 56 56 पर 1 0 और गुने हो जाएगा 22। अब देखिए ध्यान से 56 गुने 22 कर लो। अब देखिए ध्यान से 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11 फिर 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11। अब बटा हो जाएगा ये 2 हो गया 3 हो गया 2 हो गया 1 हो गया और इस पर यानी आ जाएगा कितना 12 32 पर 1 0 12 32 पर 1 0 हो जाएगा बंधु। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने करा है तो लीटर में 1000 से भागा दे देंगे 1000 से तो 1 0 से 1 0 खत्म यानी 12.32 लीटर आ जाएगा। क्या आएगा 12.32 लीटर आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 3 मीटर तिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना खर्च होगा या कितना व्यय होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है बंधु। देखो ध्यान से बोर्ड पर बंधु क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा। जो दिया हुआ है उसी को पहले करेंगे। गिवन इसका त्रिज्या दिया हुआ 3 मीटर ऊंचाई दिया है 7। तो कुआं कैसा होता है कुआं बेलनाकार होता है। कुआं कैसा होता है बेलनाकार। तो कुआं का वॉल्यूम निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई जब 22/7 गुने 3 आर मेरे पास है कितना है यार 3 और ऊंचाई 7। अब देखिए बंधु ई 3 7 से 7 खत्म 7 से 7 क्या जाएगा खत्म। ये हो जाएगा हुआ आपको 22 गुने 3 यानी 98 से है ना। अब देखो इसका खर्च दिया है खुदवाने का। तो चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कुएं खुदवाने का खर्च 30 रुपया दिया है। कितना दिया है ये 30 रुपया दिया है बंधु। क्या रुपया दिया है 30। इसलिए निकाल लेंगे 198 मीटर में। तो 198 गुने 30 यानी 5900 कितना जाएगा 40 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर बंधु है केसी सिन्हा का 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है 11 नंबर। अब क्वेश्चन देखिए 12 लो यहाँ एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है तथा आधार का व्यास 14 मीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बंधु बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 आर निकाल लेंगे तो डी वाई होता है 2 ये हुआ 14/2 यानी 7 दूनी 14। यहाँ से आर निकल गया और बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
बेलन का आयतन दिया, बक पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा बंधु। तो देखिए ध्यान से, बेलन का भी क्वेश्चन नंबर 12 है नूनू, ध्यान से देखिएगा, अपना अपना किताब खोल के रखिएगा केसी सिन्हा का। बेलन का वॉल्यूम दिया है आपको 2310, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो जाएगा यानी 2310 है, पाई की जगह पर 22/7, आर मेरे पास है 7 × 7 और ऊंचाई हुई इतनी निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, 2310, तो इस 7 से 7 ही कट गया, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। 52 से 154 यानी 2310। अब देखिए ध्यान से, ये कटता है, दो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 52 से 154 बराबर इतना आ गया। अब एच बराबर देखो बंधु, तो 2310/154 यानी भागा देने पर हो जाएगा ये 15, ये कितना आ गया, यानी एच बराबर आ गया 15, एच बराबर 15। अब देखिए इसमें करा था बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो देखो ध्यान से, बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान से देखिएगा, इसमें एच हम निकाल दिए, एच के बाद निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब हुआ 2πRh। अब देखिए आर तो हमको दिया हुआ था, तो 2 हो गया, पाई जगह पर 7/22 ले लेंगे पाई, आर था 7 और ऊंचाई लाए 15, ऊंचाई कितना लाए 15, अभी जस्ट लाए ऊंचाई 15। अब देखिए ध्यान से, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 2×44 गुने हो जाएगा 15, तो देखो गुना कर देते हैं बंधु, 44 × 15, 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 और 2 22, 5 चौक 20 2 22, 4 का 4 और 4, ये 0 660 आएगा, कितना आएगा 660। अच्छा सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो दिया है मीटर में बंधु, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा इसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक बेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या और फिर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बंधु 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या रहा था 13 नंबर क्वेश्चन है बंधु, कह रहा था कि एक बेलन का आयतन 5544 यानी बेलन का वॉल्यूम दिया है 5544, तो होता क्या है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये दिया है 5544। अब देखिए ध्यान से, इसमें ऊंचाई दिया हुआ त्रिज्या नहीं है, यानी आर बराबर 8 और एच बराबर दिया 16, एच बराबर कितना दिया 16। अब देखिए ध्यान से, पाई जगह 22/7, आर स्क्वायर एच है 16, एन है 5544। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, पहले गुना कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, 22 दहाई 220 और 25 72 से 22 छक 32 से, यानी 220 132, ये 2 3 2 5 352 आएगा बंधु, कितना आएगा 300, यानी आएगा ये 352 आर स्क्वायर, आई हो जाएगा 7, यानी हो जाएगा 5544। यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 15.75, 15 पॉइंट। अब ये आ गया आर स्क्वायर बटा 7, यानी बंधु 15.75, 7 5 होता है। अब यहाँ से कुछ एक मान लो, क्रॉस मल्टी, आर स्क्वायर बराबर हो गया कितना
आर स्क्वायर बराबर हो गया, तो हो जाएगा, ये गुना करने पर आता है, गुना करने पर 7 पचे 35 के 5, 7 सत्ते 49, 50, 51, 52, 52 के 2 पॉइंट, और 15 सत्ते 75 से 105, और 15 सत्ते 75 से 105 है 5, यानी 110 आएगा, 110, यानी आएगा कितना, आ गया बंधु 110.25। अब आर बराबर चल जाएगा ये रूट में 110.25, 110.25, तो ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 10.5, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10.5 आएगा, 10.5। ये निकल गया आर, ये क्या निकल गया, तो बेलन का आयतन से निकल गया बंधु, आर निकाल लिए। अब देखिए ध्यान से, जब आर निकल गया, आर निकल गया, तो अब करा था बेलन का क्या करा था, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बंधु, इसमें है बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी से निकालेंगे बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तभी बताए थे, बेलन का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताया था क्या बंधु, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखो ये हो गया 2 पाई जगह पर 22/7, अब आर है मेरे पास, कितना आर था, आर लाए 10.5, 10 पॉइंट, तो उतना मार्कर नहीं चल रहा, 5 लाए थे, 10.5, और 10 पॉइंट है नूनू, नए बेस से मार्क लग रहा है 10.5। उसके बाद एच मेरे पास है 16, एच कितना है 16। देखो ध्यान से, कुछ कटेगा, ये पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 आएगा, नीचे कितना आएगा 10, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये कट जाएगा 15 सत्ते 75 से, 15 सत्ते 75 से। तो अब आ गया कितना, 15 सत्ते 75 से, 15 सत्ते 75 से 15, 5 से भागा देंगे, 5 दूनी 10, देखो ध्यान से, 110 5 में, तो नहीं, सॉरी, 1 पचे 75 से, 1 पचे 75 से, गलती हो गया था, मिस्टेक बंधु, 1 पचे 75 से। अभी कट जाएगा 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो ये जगह कितना, 22×66 गुने 16, 22×66 गुने, अब यहाँ कर देते हैं गुना 66, 36 के 6 बाकी में 36 3 39, ये 6 हो जाएगा बंधु। आइए जाएगा कितना, 9 6 15 के 5, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, यानी कितना आएगा 1056 आ जाएगा। और मीटर है कि सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। रोक दो। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए ध्यान से, कह रहा था कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति दिया हुआ है। लंबवृत्तीय बेलन का आधार की परिमिति दिया हुआ 88, तो परिमिति होता क्या, लंबवृत्तीय ऐसे होता है बंधु। तो ये दिया है 88, तो ये 2 पाई आर क्या होता है 88, यहाँ से 2 गुने 22/7 गुने आर यहाँ से निकाल लेंगे, ये जगह 88,
क्या आएगा बुआ 88। और इसका ऊंचाई दे दिया है, ई बाई दूनी 44, 44 दूनी 88, बाई दूनी 44, 44 दूनी 88, तो मतलब कट जाएगा 7 दूनी 14, आठ हो गया 14, आठ कितना हो गया 14। फिर से देखिए बाई दूनी 44, 44 दूनी 88, आई 7 दूनी 14। अब क्या था बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बंधु देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है मैथ, ध्यान से 2 पाई 22/7, आर मेरे पास है 14, ऊंचाई है 5, 7 दूनी 14, बाई दूनी 44, 44 दूनी 88 गुने 5, 8 पे 40, 8 पे 40 और 4 44, दिया है आपको कितना सेंटीमीटर, थे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बंधु। इस तरह से कह रहा था क्वेश्चन क्या कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिधि, तो दिया 88, परिधि होता है 2 पाई आर, परिधि क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ से 2 पाई जब 7 आर निकाल, यहाँ से आर निकल जाएगा 14। बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई जब 7 14 हो जाएगा और 5, तो 7 दूनी 14, पाई दूनी 44, 14 दूनी 88, 88 गुने 5 440। अब बंधु ध्यान से, ये वीडियो था आपको क्लास 9 का 3, और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा छोटू। और मेरा यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, घंटा बजाना नहीं भूलिए। और मैं चाहूँगा कि इससे भी बेटर वीडियो अगले वीडियो में दें। और थोड़ा सा प्रॉब्लम मार्कर का हो गया था, इसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ छोटू। और अपना अपना नोट्स में, अपना अपना कॉपी में है जो, इसको उतारते जाइए। हम लंबवृत्तीय बेलन का एक का क्वेश्चन हम बता देंगे छोटू, समझ गया। डॉक्टर केसी सिन्हा के, हर एक टीचर तो एनसीईआरटी का कम क्वेश्चन होता बता के निकल जाता है, लेकिन मैं केसी सिन्हा के बताऊंगा। और ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट करते जाइए। इसके लिए और क्या मैं बोलूँ, अगला वीडियो बनाएंगे 4, इसका भाग लेकर आएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।